भगवान क्या नहीं कर सकते? करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम यह समर्थ सब भगवान। असंभव को संभव बना देना ये भगवान का कार्य है। इसीलिए अगर आप तप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ठाकुर को अपना तो मान लें, उनकी कथा सुनते रहें, उनका नाम जपते रहें, उनका पूजन करते रहें। अपनेपन के लिए अपनापन जोड़ना चाहिए। ना हम किसी के ना कोई हमारा, हम हैं उसी के और वो है हमारा। मीरा जी ने साफ कह दिया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। क्या? मेरे तो गिरधर जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। पक्षा दीनी कुल की लाज का करिए को। अत्यंत प्रीति जब ईश्वर से हो जाए तो बाकी और कोई अनुष्ठान की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण हर व्यक्ति पर होता है। देवता आपको अनाज देते हैं, वर्षा का जल दे रहे हैं, अग्नि वायु इनका ऋण अपने ऊपर। इसलिए पूजन कर लो या यज्ञ करो तो वो ऋण उतर जाता है। दूसरा है पितृ ऋण। माता पिता ने बचपन में तुम्हें अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, तुम्हारा मलमूत्र उठाया। अब माता पिता वृद्ध हो चुके हैं तो अब तुम उनका हाथ पकड़ के उनको चलाओ। बचपन में माता पिता ने तुम्हारे हाथ पकड़े थे ना, अब माता पिता वृद्ध हो गए तो अब पुत्र का कर्तव्य है। पुत्र जो यज्ञ नहीं कर पाए हैं पुत्र करे, पिता जो यज्ञ नहीं कर पाए वो पुत्र करेगा, तो पितृ ऋण से वर्ण हो जाएगा। ये जो धार्मिक ग्रंथ है गीता रामायण भागवत, ये बड़ी कठिनाई से लिखे गए हैं, बहुत तप के बाद लिखे गए। इनमें से किसी भी एक ग्रंथ का नित्य पाठ करना ऋषि ऋण से वर्ण हो जाना। 3 ऋण हो गए। 3 ऋणान्यपा करता मनोमोक्ष निवेश है। पहले तीनों कर्जे उठा दो, उठा उसका मन भगवान है। लेकिन भागवत में भगवान एक अच्छी बात कहते हैं, अगर तुम 3 ऋण नहीं भी चुका सके, यज्ञ दान बड़े बड़े नहीं कर सके, पर तुम भगवान के बन करके उनके भजन में तल्लीन हो गए हो तो सारे ऋण तुम्हारे चुकता हो गए और तुम सीधे वैकुंठ चले जाओगे। बिहारी लाल की क्या जान, समर्पण होना चाहिए भगवान के। भगवान कहते हैं जो दुनिया से मन मोड़कर मुझसे जोड़ लेते हैं, ऐसे जीव सदा मेरे हृदय में निवास किया करते। सदा जो भक्त मुझे छोड़ और किसी को नहीं जानता, मैं भी उस भक्त को छोड़कर और किसी को नहीं जानता। मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनः। तुम जितना जितना ईश्वर की ओर बढ़ोगे, ईश्वर भी उतना ही तुम्हारे पास आता जाए। उसके लिए तुम जो करोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान को किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। आप्त काम पूर्ण काम आत्मा नाम परम निष्काम। ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो भगवान को न हो। जो चीज नहीं होती है, कोई देने वाला आ जाए तो बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं हम लोग, लेकिन भगवान के पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना हो। फिर भी वो तुम्हारा
दिया हुआ स्वीकार कर लेते हैं। क्यों करते हैं? ये बड़ी सुंदर बात है। उन्होंने कहा प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, भागवत में लिखा हो। आपने दर्पण उठाया, बिंदी टेढ़ी हो गई है, बाल खुल गए हैं, तो क्या करोगे? प्रतिबिंब में ठीक करोगे कि बिंब में ठीक करोगे? हाँ, बिंब में करोगे ना। बिंब में करोगे तो प्रतिबिंब में अपने आप हो जाएगा। और बिंब को छोड़ के दर्पण में कहो उसको ठीक करने की कोशिश करो, सफलता नहीं। भगवान कहते हैं, प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप पत्र पुष्प भी दे दिया जाए तो स्वीकार कर लेते हो। सुदामा ने चावल दे दिया, आपने स्वीकार कर लिए। सबरी ने बेर दिए, स्वीकार। क्यों? बोले इसलिए कि बिंब को जो दिया जाएगा वो प्रतिबिंब को अपने आप प्राप्त हो जाता है। जरा बुद्धि लगाओ समझने के लिए। यहाँ के बाल टेढ़े हैं, वो सीधे करना है तो दर्पण में करोगे कि यहाँ कंघी चलाओगे? तो जीव जो है प्रतिबिंब है, माया दर्पण है। जीव प्रतिबिंब, माया दर्पण शीशा, और भगवान है बिंब। समझ लो, जब तुम भगवान को कुछ दोगे तो तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। भक्त को प्राप्त हो इसलिए भगवान तुम्हारा दिया हुआ स्वीकार कर लेते हैं। वृंदावन हरिलाल की जय। ये बड़ी बात है ना।